आपने हमारे शहीदों को, सेनाओं को हमेशा लेकर ये देखा होगा कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई पॉलिटिकल बहस शुरू हो जाती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अमर ज्योति जवान की जो फ्लेम थी उसको हटाकर वहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो एक तरफ जहाँ पर भाजपा का ये कहना है कि हमने ज़्यादा अच्छे से ट्रिब्यूट किया है हमारे शहीदों को, हमारे जो देश के लिए लड़े थे, वहीं पर दूसरी ओर हमारे विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि जो हमारी सरकार है उन्होंने हमारे शहीदों का, हमारे सैनिकों का अपमान किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे राजनीतिक जो नेता है ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्लीज़ हमारे सेना का, हमारे शहीदों का, हमारे सैनिकों का उपयोग करना बंद करें, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे नेता सेना का नाम लेकर, शहीदों का नाम लेकर अपना जो पॉलिटिकल करियर है उसको नई नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा बंद कीजिए, क्योंकि आप देखें कि सेना में और शहीदों में जितने भी लोग होते हैं वो या तो कोई मजदूर के लोग बच्चे होते हैं या फिर किसान के बच्चे होते हैं। ऐसा आपको आज की तारीख में कोई भी, जितने भी हमारे मंत्री है, सांसद है, विधायक है, उनके आप कभी पुत्र पुत्री देखेंगे तो आपको सेना में कोई भी विधायक का, सांसद का, मंत्री का बेटा नहीं दिखाई देगा। तो प्लीज़ नेता हो, थोड़ा सा यहाँ पर तो राजनीति मत घुसेड़िए, आप अपनी राजनीति कहीं और जाके चमकाइएगा। तो आइए हम जानते हैं अमर ज्योति जवान के बारे में और नेशनल वॉर मेमोरियल की हिस्ट्री के बारे में, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्यों बनाया गया था। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब दबा दो। जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त दी, पाकिस्तान इसमें हार गया और इसके बाद एक नया देश बना बांग्लादेश। इसी का ट्रिब्यूट हमारे सैनिकों को देने के लिए तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक मेमोरियल बनाया और अमर ज्योति जवान की स्थापना की गई। तो ये हमारे जो उसमें जो सैनिक थे उस युद्ध में जो मारे गए थे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जो जान की न्यौछावर कर दी थी, ये उनको एक ट्रिब्यूट दिया गया था हमारी तब की सरकार और तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। इसको कभी हम देखें तो इसमें संगमरमर की एक प्लिंथ है, उसके ऊपर एक राइफल रखी हुई है और उसमें एक वॉर हेलमेट भी रखा है सैनिक का। तो अमर जवान ज्योति का स्ट्रक्चर था जिसको 1972 में इनॉग्रेट किया गया था और इसकी जो फ्लेम थी वो सतत 50 साल से जलाई जा रही थी और इसके चारों कॉर्नर पे 4 बर्नर थे जो कि हमेशा जलते रहते थे। जैसे कि स्पेशल डे जैसे कि 15 अगस्त या 26 जनवरी पर चारों बर्नर जलते थे, जब नॉर्मल दिन पर एक ही बर्नर जलता था। एक सिलेंडर से एक बर्नर लगभग 1.5 दिन तक जलाया जाता था। उसके बाद 2006 में यहाँ पर इसको चेंज कर दिया गया और पाइप से वहाँ पर गैस पहुँचाई गई थी। अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट पर इसलिए बनाया गया था क्योंकि 1931 में ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट ने वहाँ पर इंडिया गेट बनाया, जो कि उन्होंने ये कहा था कि ये उनके सैनिक जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी में थे, जो अलग अलग वॉर्स और बैटल्स में उनकी तरफ से लड़े थे, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए इंडिया गेट बनाया गया था 1931 में। यहीं पे कई हज़ारों सैनिकों का नाम मेंशन किया गया है, उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। तो इसीलिए तब की सरकार ने 1972 में ये वाला जो अमर ज्योति जवान है उसको वहाँ पर बनाया गया। एक नेशनल वॉर मेमोरियल को 1960-61 से बनाने की प्लानिंग थी हमारी गवर्नमेंट की, पर गवर्नमेंट से ये बनाने उसके बीच में बहुत सारे अड़ंगे भी आए, बहुत सारे लोगों ने इसमें बाधाएं भी डाली, पर फिर इसको 2014 में बनाना शुरू किया और 2019 में जाकर ये बना और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। अमर जवान ज्योति पर जो ट्रिब्यूट किया गया था सैनिकों को, वो 1971 के जो इंडिया पाकिस्तान के वॉर में सैनिक मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, जिन्होंने अपने प्राण इस वॉर में गंवा दिए थे, इस युद्ध में गंवा दिए थे। जबकि नेशनल वॉर मेमोरियल में आज़ादी के बाद जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स वॉर हुए हैं उसमें जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, जितने भी ऑपरेशन में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, तो उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और यहाँ पर एक अलग तरीके का एक मेमोरियल बना गया जो नेशनल लेवल पर अपने तरीके का एक ही ऐसा मेमोरियल है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट का भी मेमोरियल देखेंगे अलग अलग शहीदों के, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग आपको मेमोरियल हर जगह मिल जाएंगे। हमारी सरकार का इसमें यह कहना है कि अमर ज्योति जवान को यहाँ से हटाकर इसको नेशनल वॉर मेमोरियल में इसलिए मर्ज किया गया है क्योंकि हमारे देश के जितने भी शहीद हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया है, अपनी जान दी है, तो उनके नाम वहाँ पर मेंशन नहीं थे। और ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है यहाँ पर लगभग 26,000 से ज़्यादा सैनिकों का नाम मेंशन है, जिनको गोल्डन वह अक्षरों में लिखा गया है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। अब हमारी सरकार का जो पूरा सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट का प्लान है, तो उसमें ये नेशनल वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट और अमर ज्योति जवान वाला हिस्सा भी आता था। तो उसको ही रीडेवलप करने के लिए हो सकता है कि इसको वहाँ से हटाकर अब वो नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने। एक कारण इसका ये भी हो सकता है कि नेशनल वॉर मेमोरियल तब से बना है तो वहाँ पर उतने ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की भावनाएं इंडिया गेट और अमर ज्योति जवान के साथ जुड़ी हुई थी। तो हो सकता है कि इससे ध्यान हटाने के लिए हमारी सरकार ने अमर ज्योति जवान की जो फ्लेम थी उसको हटाकर
नेशनल वॉर मेमोरियल में ट्रांसफ़र कर दिया और मर्ज कर दिया उसके साथ। नेशनल वॉर मेमोरियल का कभी हम आर्किटेक्चर देखें, टोटल 4 चक्र है, रक्षा चक्र, त्याग चक्र, वीरता चक्र और अमर चक्र। अब जो बाहर का चक्र है उसका नाम है रक्षा चक्र। ये उनको सिंबलाइज करता है जो हमारे आर्मी है, जो हमारे देश को बाहर के बॉर्डर से बचाते हैं, ये उनको ट्रिब्यूट करता है या उनको सिंबलाइज करता है। इसके बाद आता है त्याग चक्र। ये हमारे जो पुराने ज़माने में जो चक्रव्यूह की बनाया जाता था वॉर के टाइम पे, ये उस तरीके से बनाया हुआ है। तो इसमें सर्कल के रूप में दीवार बनाई गई है। इंडिपेंडेंट टेबलेट में स्वर्ण अक्षरों में जो हमारे शहीद हुए सैनिक हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है और ये उनके लिए डेडिकेटेड है। इसके बाद आता है वीरता चक्र। वीरता चक्र में हमारे जितने भी वॉर, बैटल, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उनकी मुराल्स लगाई गई है। एक पर आप फोटो में देख सकते हैं जैसे कि। इसके बाद फाइनल और आखिरी चक्र आता है अमर चक्र। तो अमर चक्र की जो फ्लेम है, जो ज्योति है, जो लो है, वो हमारे सैनिकों के सेक्रीफाइस को बताती है कि जो उनका सेक्रीफाइस है हमारे देश के लिए वो अमर है और हमेशा हमेशा के लिए बना हुआ है। हम दोनों मेमोरियल को देखें, अमर जवान ज्योति को और नेशनल वॉर मेमोरियल को, तो दोनों ही जगह पे हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई थी हमारी सरकार के द्वारा। तो कभी भी आप दिल्ली में इंडिया गेट पर घूमने जाएंगे इन फ्यूचर, तो आप वहाँ पर पास में ही 400 मीटर की दूरी पर नेशनल वॉर मेमोरियल में घूम सकते हैं। और कभी आप वर्चुअली इसका लुफ्त उठाना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, तो आप नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप इसको 3D में पूरा वर्चुअली विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कि हमारे जो नेता है जो कभी ज़्यादा सेना का नाम लेते हैं, सेना के नाम पर वोट बटोरते हैं, तो उनको चाहिए होगा कि भैया आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने पुत्र पुत्री को सेना में भेजिए। क्योंकि आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो बाउंड्री पर, हमारे देश की बॉर्डर पर जितने भी लोग हैं वो मज़दूर के बच्चे हैं, वो किसानों के बच्चे हैं। तो मेरी विनती है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज से, हमारे नेताओं से कि आप ऐसे मुद्दों को प्लीज़ राजनीति में ना लाएं, इससे अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश ना करें। क्योंकि जितना त्याग और जितनी देशभक्ति हमारे शहीदों ने दिखाई है, जो हमारी सेना के लोगों में होती है, शायद ही उतनी देशभक्ति हमारे किसी झूठे जो देशभक्त आज के हमारे देश में बढ़ गए हैं, पनप रहे हैं। सेना के जो सैनिक है वो शहीद हो जाते हैं तो उनके घर वालों को नौकरी नहीं मिलती है, उनको भत्ता नहीं मिलता है, और उनकी जो एक हेल्प की जानी चाहिए हमारी सरकार के द्वारा, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाती है। जब वो शहीद होते हैं तब तो हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं, नेता होते हैं, वो सब उनके घर जाते हैं, मिलते हैं, पर बाद में उनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। तो इसको बेवजह पॉलिटिकल मैटर बनाना, हमारे सैनिकों का, हमारे देश की जो आर्मी है और जितनी भी सैनिक है जो शहीद हुए हैं, ये उनका ही हम अपमान कर रहे हैं, उनका ही अनादर कर रहे हैं। तो हमें चाहिए होगा कि हम उनका अपमान ना करें। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया थोड़ा सा प्यार, हमारे जो ये लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उस पर भी दबा दीजिए। तो थैंक यू एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।